गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग इसमें? सर हम लोग का सर हो गया मतलब सर हम लोग कुछ कुछ आज करने वाले थे लाइक वो दिन हो रहा था सर, हम तो भूल के खुद सर क्या कर रहे थे। एक्चुअली ये देखिए, ये जो हाँ सर, डिपॉजिट कर लिया था शायद हमने अकाउंट्स, ना। यस सर ट्रांजेक्शन, हाँ सर याद है, पार्टिकुलर्स वाला जो ट्रांजेक्शन था ना सर, डिपॉजिट हम लोग का हो गया था सर। डिपॉजिट हो गया था, लेकिन ये नहीं हो रहा था विड्रॉवल, अभी तक शायद हम लोग नहीं बनाए। और सॉरी, ये हाँ सर डिस्प्ले अकाउंट, मैसेज, हाँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले, हाँ। हाँ सर, हाँ सर याद है सर, डिस्प्ले मैसेज हम लोग को सर करना था क्योंकि बहुत कुछ चेंजिंग हुई हुआ है सर। और सर बोले थे कि उसमें मतलब हम लोग ऐसा भी करेंगे कि वो मिनिमम बैलेंस जो नहीं होता है सर, हाँ, वैसा भी वैसा भी वो सभी करने ट्रैक करना करना था है। हम लोग को। यस सर। और सर एक बार बोले थे मिनी मतलब जो मिनी स्टेटमेंट भी सर तो निकालना ही है सर, वो ट्रांजेक्शन पे थोड़ा ना सर। हाँ हाँ, पहले जैसे वो ये प्रिंट, एटलीस्ट बैलेंस तो पहले प्रिंट करके दिखा दे ना कितना है। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम देखे है ना, तो दोनों यस सेम सर। अकाउंट का है, दोनों में क्रेडिट हुआ है। मतलब दो बार अमाउंट क्रेडिट हुआ है, देखिए, एक बार 5,000, एक बार 2,000, है ना। तो यस सेवन सर। थाउजेंड यस उसको सर। दिखाना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये चेक कर लेते हैं। और जैसे अभी दूसरा अकाउंट जो है हमारा, अकाउंट नंबर 2, है ना, दो अकाउंट है अभी यस हमारे सर। पास यस में यहाँ सर। पे। तो अकाउंट नंबर 2 में तो कुछ जमा नहीं हुआ है अभी पैसा, है ना। तो यस सर। उसका जीरो बैलेंस अभी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये यस सब सर। चेक कर लेते हैं, ये बना लेते यस हैं। सर। तो जैसे अगर हम अभी प्रिंट में जा रहे हैं 4, ठीक है, अकाउंट नंबर यस मांग सर। रहा है हमसे, तो अगर 1 भी डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी सही से ये तो आ जा रहा है। मतलब अकाउंट नंबर और नेम आ जा रहा है, टाइप आ जा रहा है, बट बैलेंस देखिए जीरो। तो 1 का तो जीरो नहीं है, 1 का तो 7,000 रुपये बैलेंस है वहां पे ना। और यस सर। 2 का एक बार आदमी बोल सकता है चले ठीक है, अगर 2 का चेक करेंगे हम जाके, तो 2 में देखिए डिटेल्स आ गया और बैलेंस जीरो दिखा रहा है ना, ठीक है। बट एक्चुअली वो रीड ही नहीं कर रहा है क्योंकि रीड करता तो इसका सही बताता था ना, 7,000। तो यस सर। अब इस फंक्शन को पहले देख लेना है हम लोग को, प्रिंट वाले को, कि वो कैसे काम कर रहा है। बिकॉज पहले किसी और टेबल के साथ में रिलेटेड था, अब किसी और टेबल के साथ में रिलेटेड होगा ना। तो पहले तो एक ही टेबल हमने बनाया था, बट अब हमारे पास दो टेबल है, ट्रांजेक्शन का और इसका, है ना। तो वी हैव एन अकाउंट टेबल और हमारे पास में एक ट्रांजेक्शन का भी टेबल है, ठीक है, जिसमें वो डिपॉजिट यस और सर। ये रहेगा, विड्रॉवल्स रहेगा, है ना। ऑलराइट, तो जाते वो फंक्शन देखते, प्रिंट वाला, न्यू अकाउंट, एडिट, चेक अकाउंट, और ये वाला गेट बैलेंस, है ना। यस सर। गेट बैलेंस और एक प्रिंट अकाउंट भी हमने रखा हुआ है। तो देखिए, प्रिंट अकाउंट में क्या कर रहे थे हम, जाके अकाउंट को चेक कर रहे थे यहाँ पे कि अकाउंट है या नहीं, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, वो चेकिंग वाला ये था, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अकाउंट टेबल को चेक करें, तो चलिए वो तो मिल गया, अकाउंट टेबल तो मिल गया यहाँ पे। लेकिन अब और हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे एनहांस करना पड़ेगा चीजें, है ना, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन तो वहां से मिल जाएगा, ACNO ये सब मिल जाएगा वहां से। बट बैलेंस तो अपडेट नहीं हुआ एक्चुअली में ना, ठीक है, क्योंकि अब तो यस सर। बैलेंस फील्ड है ही नहीं उसके अंदर में, ठीक है, जो हमने शायद यहाँ से हटा भी दिया, देखिए ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ से हमने हटा भी दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे गेट स्ट्रिंग बैलेंस रखेगा तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको हटा दिया गया है। तो चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए अगर हमको अकाउंट मिल गया है, ठीक है, इफ वी हैव गॉट द अकाउंट, तो हमको क्या करना होगा, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर सकते चाहने से सब चीजों को, बट बैलेंस तो यहाँ से प्रिंट नहीं होगा, बैलेंस तो हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अब यस यहाँ पे सर। हम लोग कोड करना पड़ेगा। तो फिर से वो कनेक्शन वनेक्शन ओपन करना होगा। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRAV ड्राइवर MNG मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और URL में JDBC कॉलन MySQL कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, उसके बाद में स्लैश बैंक अंडरस्कोर 2001, ठीक है। ये हमारा URL हो गया, कॉमा जो यूजर ID है हमारा वो है 2001, कॉमा जो पासवर्ड है वो भी 2001, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो गया कनेक्शन, ठीक है। क्या गलत है वहां पे? अच्छा, वो ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई
catch SQL exception ex sy stream system dot out dot print println ex dot to strng string. yes sir. All right, then statement stmt statement stmt is equal to con dot create statement. yes चलिए नेक्स्ट अब SQL लिखते हैं हम लोग। तो जावा है तो टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू, अब देखिए अब हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी, देखिए अगर सपोज है ना, तो इसलिए यहाँ क्वेरी लिखने से पहले यहाँ आके ट्राई कर लीजिए। सपोज इस अकाउंट नंबर का, ठीक है, अकाउंट नंबर 1 का मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है, तो हाउ डू आई गेट इट, हम कैसे करके मिलेगा हमको बैलेंस यहाँ पे, तो टोटल बैलेंस चाहिए यहाँ पे, तो कैसे करके मिलेगा हम लोग को, तो वी हैव टू राइट सेलेक्ट, ठीक है, एंड हम लिखेंगे सम, ठीक है, ऑफ AMOUNT अमाउंट है ना, इस तरह से, ठीक है जो सर फिलहाल, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो रहा है हाँ सर उसका। हाँ, तो अब जैसे ये क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा पहले पहले इतना वो कर लेते हैं, इतना लिख लेते हैं हम लोग, इतना पहले लिख के। सर सम हाँ को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया जा सकता है, वो मतलब वो फाइनल, मतलब सॉरी सम को नहीं सर, मतलब बैलेंस जो फाइनल पे बैलेंस बचा हुआ है सर, उसको किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर कर नहीं, तो सकते। यहाँ पे वो सब अलग अलग क्वेरी हो जाएगा ना, जैसे जो अभी आप बात बोल रहे हैं ये वाला, कि मतलब क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस वाला है ना, यस सर। तो वो तो दो क्वेरी हो जाएगी एक्चुअली में, तो वही वही यस करना सर। होगा हम लोग को, मर्ज करना पड़ेगा क्वेरीज को, ठीक है, तब जाके होगा, ठीक है। तो देयर मेनी वेज टू डू इट, एक्चुअली देयर मेनी वेज टू डू इट, देखते हैं, ठीक है, दो तीन तरीके से करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग अभी अभी फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, क्रेडिट डेबिट को इग्नोर करते हैं, पहले हम लोग सिर्फ ये निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि टोटल कैसे निकलेगा, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं सम यस ऑफ सर। अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट निकालने के लिए, तो सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम TRANSSC ट्रांजेक्शन वेयर ACN इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए 7,000 रुपये निकाल दिया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, एंड यस सर। जो वो वाला टाइप वाला आ गया ना, ठीक है, टाइप यस सर। इज इक्वल टू सिंगल कोट में, ठीक है। तो यस जैसे सर। मैं अभी DR ट्राई करता हूँ, बिकॉज DR है नहीं तो हमको रिजल्ट कुछ और मिलना चाहिए ना, जीरो मिलना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो एंटर दबा दिया हमने, तो देखिए नल मिल रहा है, मतलब नथिंग, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं अब हम लोग कि लेट्स राइट टू क्वेरीज नाउ, ठीक है, लेट्स राइट टू क्वेरीज नाउ। तो जैसे लिखते हैं हम लोग SELECT सेलेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं सेलेक्ट दिस। तो पहले तो क्रेडिट होना चाहिए, अच्छा इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा है ये, माउस से कर लेते सेलेक्ट। तो ये एक क्वेरी हो गया जिसमें हमने लिख दिया CR, बिकॉज CR इज गोइंग टू बी बिगर देन DR, है ना, इन एवरी एस्पेक्ट यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अच्छा एक और मुझे ये रख लेना चाहिए था आई थिंक, सेलेक्ट, हाँ एक और ब्रैकेट यहाँ पे ले लेना चाहिए था, उसके बाद में यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट। सर ये तो हम लोग डाटाबेस लेवल पे कर रहे हैं, फिर कोड में सर इसको सेम क्वेरी लिखना होगा। क्या चीज थोड़ा सा कम आवाज आ रहा है मैं तुझे। ओके सर। अब ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर कह रहे हैं कि वो तो सर हम लोग डाटाबेस में मतलब मारियाडीबी में क्वेरी लिखते हैं, फिर हाँ सर कोड मतलब लैंग्वेज लेवल पे सर। हाँ, सेम नहीं सेम वहां पे लेके जाएंगे हम लोग, जावा में अभी लेके जाएंगे इसको। तो जावा में तो जैसे, ये एक तरह से हाँ टेस्टिंग के लिए सर ये है। टेस्टिंग के लिए, हाँ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि हम लोग को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो वो टेस्ट कर ले रहे हैं हम लोग। तो जैसे वहां पे देखिए टेस्टिंग करना मुश्किल होगा, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग करना आसान होगा, बिकॉज एक स्टेटमेंट लिख के आप देखिए चला तो ठीक है, नहीं चला एरर आया तो फिर बदल देंगे उसको, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी एंटर करके देखते हैं, तो अभी क्या हुआ, देखिए आंसर में नल आ रहा है, ठीक है, विच मीन्स इट्स नॉट करेक्ट, एक्चुअली जो चाहिए था हमको मिला नहीं है ना, ठीक है, वो मिला नहीं हमको। तो जैसे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज कि देखिए सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और टाइप क्या है, क्रेडिट है। फिर मैंने यहाँ पे माइनस करने की कोशिश किया, ठीक है, माइनस करने की कोशिश किया, और फिर हमने लिखा
यहाँ पे ये चीज, और फिर उसको सेलेक्ट करने की कोशिश किया तो अभी भी यहाँ पे नल बता रहा है, ठीक है, नल बता रहा है। तो बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज क्रेडिट में तो अमाउंट है, ठीक है, क्रेडिट में अमाउंट है बट डेबिट में हमारे पास में अमाउंट नहीं है ना। यस सर। तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए था। हम एक क्वेरी में कर लेना चाहते हैं, अदरवाइज दूसरा तरीका भी हमारे पास में, वहां पर अगर मतलब उधर जाके हम लोग ये दो क्वेरी लिख के भी कर सकते हैं, बट क्यों दो क्वेरी लिखेंगे, एक ही क्वेरी में अगर हो जाए काम तो हमारा ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया सम फ्रॉम अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर दिस इक्वल टू दिस, और उसके बाद में फिर हमने सेलेक्ट किया इसको वेयर दिस इक्वल टू दिस। तो ठीक है, डेबिट नहीं था तो उसको हमने राइट हैंड साइड में रखा है, क्रेडिट यहाँ था तो इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और सेलेक्ट दिस ही लिखने से हो जाएगा, हमको ये फ्रॉम तो लिखने का जरूरत है नहीं एक्चुअली में, यहाँ पे ये फ्रॉम लिखिएगा तो मेरे ख्याल से सर ये गड़बड़ी हो सब जाएगी, को देखते हैं एक एक्सप्लेन बार। कर देते सर, कुछ समझ में नहीं आया। क्या चीज, क्या चीज? तो ये समझ में नहीं आ रही देखिए सर, मतलब करना क्या, मतलब करना तो है सर, वो समझ हाँ, है, मतलब ये जो अभी दोनों क्वेरी किए हैं फिर वो कैसे वर्क कर रहा है। वो तो सिंपल, नल जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब क्वेरी का एक तरह से हमने इस्तेमाल किया ना, ठीक है, वी यूज सब क्वेरी। यस जैसे सर। देखिए ना, ये मेन क्वेरी था हमारा, ये सेलेक्ट, ठीक है। देखिए सेलेक्ट यस सर। स्टेटमेंट में आप जो भी लिखिएगा ना वो एक्चुअली में आपको इसमें डिस्प्ले कराता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस एलिसिटी सेलेक्ट, है ना, और मान लीजिए यस सर। कोटेशन के अंदर में लिख देते हैं हम लोग एच एल एल ओ हेलो ऐसे करके, है ना। तो ये यस सर। देखिए दिखा दिया हेलो, ठीक है। हाँ सर। मतलब यस जो सर। भी लिखिए, या आप लिखिए हेलो एज, ठीक है, GREETING ग्रीटिंग करके देखिए, तो ऊपर में ग्रीटिंग लिख दिया और नीचे में हेलो दिखा दिया ना। तो यस सर। सेलेक्ट में जो आप लिखिएगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, जो आप लिखिएगा वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो मैं यस क्या सर। चाह रहा था यहाँ पे कि ये दोनों अगर हम अलग अलग अगर हम एग्जीक्यूट करें दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। यस जैसे सर। ये देखिए ना, यहाँ पे हमने टाइप इक्वल टू DR करके देखा तो ये आया था नल, और टाइप इक्वल टू CR करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7,000 आया ना। तो मैं क्या चाह रहा था कि इस 7,000 में से, ठीक है, ये नल को माइनस कर दे, ठीक है। तो ये चाह रहा था मैं, ठीक है, कि इसको माइनस कर दे और फिर हम मेरे पास में ये आ जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड एक्चुअली, तो उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है, देखिए। तो मैंने क्या किया, ये क्वेरी पहले लिखा, ठीक है, रोट दिस क्वेरी। तो ऑब्वियसली ये रिटर्न करना चाहिए था, ठीक है, ये वाला रिटर्न करना चाहिए था 7,000। और ये जब क्वेरी आप रन कीजिएगा तो ये रिटर्न कर रहा था ना, ठीक है। तो अब ये दोनों को माइनस करने का मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है, माइनस करने की कोशिश कर रहा था, बट वो माइनस करके वैल्यू मुझे दिया नहीं एक्चुअली, ठीक है, डिडंट गिव मी वैल्यू। ये इंस्टेड उसने नल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब शायद हम माइनस करके काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी हमारे पास में ये फंक्शन है ना, अच्छा एक काम करते हैं, काम करते रुकिए और ट्राई करते हैं। सर सेलेक्ट तो सर समझे, मतलब फिर अब वो हाँ सम जो है वो इसका ये लाइब्रेरी हाँ फंक्शन है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली है ना, ठीक है। देखिए जैसे बहुत सारा यहाँ पे SQL का फंक्शंस है जिसको आप यूज कर सकते हैं तरह तरह के काम के लिए, ठीक है। यस तो सर। माई SQL FUNCT, अब ऐसे SQL स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़िएगा तो भी चलेगा, बट देयर आर डिफरेंसेस, जैसे SQL सर्वर में थोड़ा अलग मिलेगा, माई SQL में अलग मिलेगा, तो इसीलिए डेटाबेस स्पेसिफिक आप पढ़िए इसको। तो ये देखिए, यस सर। तो दीज आर द फंक्शंस जो आपको जनरली एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे, ये सब है ना, अगर एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल के अंदर भी ये सब फंक्शंस रहता है मोस्टली, है ना, ठीक है। देखिए, तो ढेर सारा फंक्शन है हमारे पास में, तो इसी में से मैंने सम का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो दीज आर थिंग्स, तो सम दिया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस बता दिया हमको, है ना, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस के बाद में इफ यू गो डाउन देखिए न्यूमेरिक फंक्शन, तो यहीं से हमने फंक्शन को उठाया, ठीक है। और नॉर्मली ये जो न्यूमेरिक फंक्शन जितना भी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एग्रीगेट फंक्शंस एक्चुअली, ठीक है। स्पेशली ये जो सम वम जो है, कहेंगे सम हमारा, तो नहीं इसमें तो, हाँ ये रहा, ये आया, ठीक है। तो ये जो सम है हमारा, दिस इज एन एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है। यस। देखिए, ठीक है। आंसर तो वो ये जो क्या सम करता है, ये मतलब जो वो पूरा क्वांटिटी। क्वांटिटी कॉलम को ऐड कर देगा, मतलब क्वांटिटी कॉलम में जो भी ओ। होगा उसको ऐड कर देगा, जैसे अभी हमारा केस था, ठीक है, हमको भी तो वही चाहिए यस। ना। यस। लेकिन ऑब्वियसली हमको ये चाहिए था, कंडीशन के हिसाब से चाहिए था, कंडीशन के हिसाब से चाहिए था, तो कंडीशन तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए डेट फंक्शन से हमारे पास में, ठीक है, वी हैव ये और भी एडवांस फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ वगैरह भी है, यू कैन यूज इफ ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब में से तो कुछ अभी नहीं यूज करना है हम लोग को, ठीक है। तो सी, तो सम काफी था हमारे लिए, सम यहाँ पे हमको सम ही यूज करना है, ठीक है, वी हैव टू यूज सम ओनली, ठीक है। और बाकी ये सब मैथमेटिकल फंक्शन है, जरूरत हो तो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक एक्सेल, एक्सेल से निकाला हुआ फंक्शन है ये सब, ठीक है। तो ये तो मिल गया, मतलब फंक्शन तो हमारे पास है, फंक्शन तो रिजल्ट हमको सही दे रहा है, ठीक है ना। तो बट ये माइनस करके नहीं दे रहा है, अगर माइनस कर दे रहा है तो अभी मैं फटाफट आपको दिखाता था, जैसे देखिए ये तो हमको नल दिया, ठीक है ना, ये नल दिया।
ठीक है। नल कंसिडर नल एज जीरो ओनली राइट नाउ, ठीक है। और उसके बाद में तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखता हूँ यहाँ पे, सर जैसे अभी मैं जो पे डेबिट लिख रहा हुआ हूँ। नहीं ना सर, तो वो हाँ, नल दे रहा है ना। क्या चीज? सर अभी तो सर ट्रांजेक्शन वो डेबिट डेबिट तो हुआ नहीं है, तो हाँ, तो दिक्कत इसे है। तो नल दे रहा है ना, वो तो ठीक है, दैट इज फाइन है ना। यस सर। और ओके। इसमें हमको 7,000 रुपये दे रहा है क्योंकि दो ट्रांजेक्शन था, 5,000 का और इसका। जैसे एक बार फिर से एसएलसीटी सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम TRAN SSCTN ट्रांजेक्शन है ना, तो ये देखिए, तो टोटल क्रेडिट तो हमारे पास 7,000 है जो मिल रहा है हम लोग को, देखिए है ना, ठीक है। यस। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा क्वेरी बनाना है ना जिसमें ये दोनों को माइनस कर दूं मैं। जैसे अभी देखिए, ये दो क्वेरी लिख के हम लोग वहां जा सकते हैं, जावा से हम लोग काम कर सकते हैं जाके, है ना, ठीक है। एक रिजल्ट ये ले लिया हमने क्रेडिट बैलेंस का, और डेबिट बैलेंस का ये ले लिया है ना, ठीक है, जावा में जाके काम यस कर सर। सकते हैं। बट मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हमने कोई क्वेरी यहाँ पे ऐसा बना लिया जो हमको फाइनल बैलेंस ही दे दे, ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है हमको जाने का, मतलब वहां जावा में जाके करने का, क्योंकि जावा में क्या करना पड़ेगा आपको, 2 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, और सर मतलब। एक तो हाँ, वेरिएबल में पे मतलब डेबिट एंड क्रेडिट का वो कैलकुलेशन करके फिर एग्जैक्टली एक है ना। बैलेंस हाँ, लेना ही पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा वो, ठीक है। तो अगर जरूरत ऐसा है, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट को ऐसा बना रहे हैं आप जहां पे आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखाना ही है, ठीक है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तब तो अलग चीज है, तब तो आप कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे। लेकिन अगर हमको सिर्फ बैलेंस चाहिए अभी, ठीक है, सिर्फ बैलेंस चाहिए, तब तो हम क्यों ना यहीं पे कोई ऐसा क्वेरी लिखने की कोशिश करें जो हमको बैलेंस निकाल के दे दे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, है यस ना। सर। तो यस। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे यूजुअली, ठीक है, जब देखिए अभी व्हेन वी डू थिंग्स इन एप्लीकेशंस आल्सो, जैसे कल भी एक यस सर। सिचुएशन आया जहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देयर वाज सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन कुछ इस तरह से था, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। जैसे सिचुएशन वाज लाइक दिस, ठीक है, तो ये सिचुएशन समझिए। तो या मैं वो डेटाबेस आपको दिखाता हूँ, डेटाबेस दिखाता हूँ मैं आपको। तो माई एसक्यूएल, देखिए जितना आसान लोग सोचते हैं ये इसको डेटाबेस को, उतना एसक्यूएल। आसान डेटाबेस है नहीं, है ना। या यस। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग डेटाबेस में मतलब खाली डेटा स्टोर किया और सिर्फ वो सेलेक्ट और ये सब से काम चला लेते हैं। बट अगर आपको अच्छा लेवल का क्वेरी आता है ना, तो आपका मतलब फ्रंट एंड में काम बहुत कम हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। एंड मतलब बहुत आसानी से आप मतलब प्रोग्राम बना सकते हैं। तो 1901 द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस देयर। एक हम लोग बना रहे थे बस ट्रांसपोर्ट के ऊपर में, तो ये किसी के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट ही था। तो वो प्रोजेक्ट है वेब बेस्ड, ठीक है, बट मैंने बोला मैं वेब बेस्ड दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज वो तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो मैं उस सिनारियो को जावा में क्लियर करा दूंगा, मैंने ये बोला, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज कि उस तरह का सिनारियो मैंने जावा में क्रिएट करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो देखिए इसमें ढेर सारा टेबल्स बना हुआ है पहले, यस। फटाफट फटाफट हमने बना लिया, सब छोटा सा टेबल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक बस कंपनी कैसे काम करेगा, ठीक है, तो द बस कंपनी विल फर्स्ट ऑफ ऑल बाई बसेस, है ना, देखिए, तो ये बस खरीदा, ठीक है, तो 2 बस हमने खरीद लिया यहाँ पे। सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम BUS बस, ऐसे करके देखिए 2 बस हमने खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए ये बसेस अलग अलग रूट्स पे चलेगा, है ना, अलग अलग रूट्स पे चलेगा। अभी मान लीजिए दोनों बस हमारे एक ही रूट पे जा रहा है, ठीक है, एक ही रूट पे जा रहा है। तो SCLCT सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम बस रूट नाम से हमने एक टेबल बना लिया जहाँ पे हमने लिखा कि कौन कौन सा रूट है हमारे पास में, है ना। तो ये देखिए, यस। तो नहीं, असल में बस रूट नहीं, हमारे पास में एक टेबल है सिर्फ रूट के नाम से पहले, ठीक है। ये तो बाद में आ रहा था रूट के नाम से, तो हमने रूट बना लिया, देखिए जैसे R001 रूट जो कि मुजफ्फरपुर पटना है, ठीक है। एंड R002 जो कि मुजफ्फरपुर मोतिहारी, ये 2 रूट हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए इस रूट में बीच में भी हो सकता है कि स्टॉपेजेस होगा ना, स्टेशन होगा, जहां से आप पैसेंजर उठा सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस सिटी बस की तरह नहीं कि वो मतलब हर एक ये चौक पे रोकते जाएगा, इस तरह से नहीं है ना, ठीक है। मतलब टिकट के हिसाब से कि नहीं, आप मतलब यहाँ से हाजीपुर जा सकते हैं तो अगर पटना वाला बस में ही, ठीक है, और या पटना जा सकते हैं, मतलब यही शर्त रहेगा, ठीक है, बीच बीच में आपको उठाना और वो नहीं करना है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस। तो सीधा से मोतिहारी जा रहे तो हो सकता है बीच में कोई बड़ा स्टॉप हो, वहां पे आपको रोकना है, ठीक है। और मतलब वहीं से पैसेंजर ले सकते हैं, मतलब प्रॉपर टिकटिंग होना चाहिए यहाँ पे, प्रॉपर टिकट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी किसी भी चौक में हाथ दिया और बस में घुस गया, ठीक है, वो चीज नहीं है ना, ठीक है। तो अभी क्या करना था कि ये जो रूट है हमारा, उस रूट में कितना स्टेशन आएगा उसको मैप करना है हम लोग को, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने रूट डिटेल्स बनाया एक टेबल, ठीक है। तो एस ELCT सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम RET रूट अंडरस्कोर DETLS डिटेल्स, है ना, ये बनाया हमने, जहाँ पे हमने ये लिखा कि कौन से रूट में कौन कौन सा स्टेशन है और उसका ये क्या होगा, ऑर्डिनल मतलब पोजीशन क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने बना दिया कि ये रूट ID R001 में मुजफ्फरपुर होगा, हाजीपुर होगा, पटना होगा, ठीक है, ये 3 स्टॉप्स होगा। और अभी इसमें बनाया हमने मुजफ्फरपुर मोतिहारी डायरेक्ट एक तरह से, ठीक है, बिना स्टॉप का है ना, डायरेक्ट, ठीक है, इस तरह से। यस सर।
तो ये हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, अब जो बस है अब उसको रूट एलोकेट करना है कि कौन सा बस कहाँ चलेगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमने सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम बस राउट बनाया, yes, ये हुआ। तो यहाँ हमने दोनों बसेस जो हमारे पास में, अभी हमने बोला कि दोनों बसेस कहाँ चलेगी, दोनों R001 में, ठीक है, रूट 1 में दोनों बस को चल रहा है। अभी तक हमारे पास में इस रूट का कोई बस नहीं है फिलहाल, है ठीक है, फिलहाल वी डोंट हैव बस फॉर दिस रूट, है ना। ओके, अब देखिए अब क्या हुआ कि अब सारा काम हो गया है। अब देखिए ना, लगभग लगभग सारा टेबल मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, एक नहीं दिखाया, बस का शेड्यूल नहीं दिखाया मैंने। एक स्टेशन भी था, ठीक है, जो स्टेशन पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये स्टेशन जो है मैंने अलग से क्रिएट भी करके रखा हुआ है, फॉरेन की वगैरह लगा के ना, ठीक है। तो ये उस टेबल में है कौन कौन सा स्टेशन होगा हमारा। एंड बस जैसे ये देखिए, हमने यहाँ तो ऑर्डिनल बता दिया कि पहला स्टॉप ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, लेकिन कितना बजे वहां पे पहुंचेगी उसके लिए हमने एक बना के रखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम बी एस बस SCHE DUL शेड्यूल, है ना, इस तरह से। तो अभी मैंने एक ही बस का बनाया था यहाँ पे, B001 का, B002 का नहीं बनाया। दोनों एक ही रूट में है ना, दोनों का स्टॉपेज सेम है, बट ठीक है, बट ये टाइमिंग है ना, और टाइमिंग में भी दो टाइप का होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा, ठीक है। तो अप मतलब जब मुजफ्फरपुर से पटना जा रहा था, बट डाउन मतलब जब पटना से मुजफ्फरपुर आ रहा है, तो है ना, तब तो टाइमिंग अलग होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को शेड्यूल तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने शेड्यूल यहाँ पे एक एक तरफ का तब तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया, तैयार करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, शेड्यूल, है ना। बाकी उसी तरह से शेड्यूल तैयार होते रहेगा। ना द प्रॉब्लम इज, ठीक है, देखिए जब आप ये फ्लाइट सर्च करते हैं या ट्रेन सर्च करते हैं या इवन बसेस सर्च करते हैं ऑनलाइन, है ना, व्हाट यू डू, यू गिव द सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन, ये देते हैं आप, है ना, सोर्स और yes, डेस्टिनेशन, sir. ठीक है। तो Yes, sir. अभी हमको भी क्या करना है यहाँ पे, वही करना है, हमको भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन ही देना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू गिव और कुछ नहीं देना है हमको, सोर्स और डेस्टिनेशन देना है, और वो हमको बता देना चाहिए कौन कौन सा बस है जो यहाँ से जा रहा है ना, ठीक है। तो Yes, अब sir. उसके लिए हमने क्या किया, हमने बनाया यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो CD बैचेस, CD जावा, सॉरी। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज वैसे ही करके ओपन करना होगा, डॉट स्लैश, सॉरी, CD जावा, जावा डैश CP डॉट स्लैश क्लास कॉलन डॉट स्लैश क्लास मारिया DB। उसके बाद ये लोकल लोकल 1901, एंड आई थिंक इसके बाद में प्रोजेक्ट करके मैंने बनाया था, उसके बाद में बस ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे एक फाइल था ऐप स्टार्ट करके, इसमें मल्टीपल फाइल्स बनाया था हमने, तो ऐप स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो अब जिस सब ऑप्शन है, नया बस, नया स्टेशन, नया राउट, ठीक है, एलोकेट बस टू राउट, बस का शेड्यूल बनाने का, ठीक है। अब हम लोग बुक टिकट में जा रहे हैं, तो पूरा बुक टिकट बना नहीं है, आज काम करना है और हम लोग उसमें। तो अब इसे मैं सर्च करके लाके यहाँ पे मैंने कल तक दिखा दिया था मैंने ना। तो इफ आई गो टू 6, ठीक है, इफ आई प्रेस एंटर, तो देखिए मुझसे पूछ रहा है सोर्स स्टेशन आप डालिए, ठीक है। तो मैंने डाल दिया मुजफ्फरपुर, ठीक है, और मैंने डाल दिया ये पटना, ठीक है। तो आप देखिएगा, मुझे दिखा देगा बसेस, देखिए B001 और B002 जा रहा है वहां से, ठीक है, इस तरह से। अब फिर से मैं 6 में जा रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ अभी MFP एंड मोतिहारी, तो MTH करके हमने कोड दिया था ना, ठीक है। अभी भी देखिए, अच्छा देखिए, अब इसका वेब इंटरफेस बनाएगा तो टाइपिंग का जरूरत नहीं होता है, आप वो जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है ड्रॉप डाउन से, उसमें आप दे सकते हैं ना ये सब चीजें, वहां से आदमी yes, सर्च sir. करके सेलेक्ट कर लेगा ना, ठीक है, इजीली। तो GUI में क्या होता है, GUI में यूजर के लिए आसान हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यूजर के लिए मुश्किल है, टाइप करना पड़ेगा, कोड याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। बट जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा तो इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। तो हालांकि स्टूडेंट ने वो सब कर लिया है, उसको सिर्फ एक क्वेरी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे काम करेगा, मतलब ये बस कैसे दिखाएगा, जैसे अभी दिखा रहा नो बस फाउंड, क्योंकि हमने दिखाया ही नहीं है, ठीक है, वो बस है ही नहीं एक्चुअली में वहां पे, है ना। और फिर उसके बाद में फिर एक बार जाते हैं और हाजीपुर तक सर्च करके देखते हैं हम लोग। तो MFP NHJP, है ना, ठीक है। तो देखिए दोनों बस दिखा दिया, क्योंकि हमने रूट इस तरह से फ्रेम किया था कि दोनों बस का स्टॉपेज हाजीपुर भी होगा, देखिए ना, इस तरह से बता दिया, ये है ना, ठीक है, लाइक दैट। इनफैक्ट उल्टा भी मेरे ख्याल से दिखा देगा, उल्टा भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो इट विल शो, है ना, ठीक है। कि अगर हम लोग को सोर्स स्टेशन मैंने बता दिया पटना, ठीक है, और डेस्टिनेशन बता दिया मैंने MFP मुजफ्फरपुर, ठीक है, देन ऑल्सो देखिए दिखा देगा, है ना, ठीक है, दोनों टाइप से दिखा देगा। क्योंकि जनरल तो होता है कि मतलब जो बस जाता है वहां पे वो वापस आएगा भी, है ना, ठीक है। अब उस हिसाब से हमको ये भी देख लेना होगा, उसका टाइमिंग वगैरह भी दे देगा ये, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका कोड क्या लिखा गया, ठीक ठीक है ना, इसका कोड क्या लिखा गया था। तो अगर हम लोग जाते हैं CD डॉट स्लैश सोर्स प्रोजेक्ट,
तो देखिए दिस वर द जावा फाइल्स जो हमने बनाया था। तो बुकिंग डॉट जावा को मैं ऐसे यहाँ पे खोलता हूँ, कैट बुकिंग डॉट जावा है ना, तो ये था इसका कोड है ना। तो देखिए जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। तो क्वेरी कैसे लिखा है हमने, देखिए सिलेक्ट बस नंबर फ्रॉम बस राउट है ना, ठीक है, वेयर राउट आईडी इज इक्वल टू, देखिए ठीक है, राउट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। फिर हमने देखिए यहाँ पे सब क्वेरी का भी इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। और कुछ देखिए हमने एक ही टेबल को दो बार यूज किया, यहाँ पे देखिए एक ही टेबल को हमने दो बार यूज किया, मतलब दोनों ही है RD1, ठीक है, एज वेल एज RD2, दोनों सेम टेबल है देखिए। RD1 भी रूट डिटेल से देखिए, ठीक है, एंड RD2 भी रूट डिटेल से है देखिए ना, ठीक है, दोनों टेबल है सेम टेबल, बट एक टेबल का दो इंस्टांस हम यूज करें इस टेबल के अंदर में ना, फॉर सम कंपैरिजन एक्चुअली एक टेबल का दो इंस्टांसेस यूज हो रहा है यहाँ पे ना। तो सेम टेबल को सेम टेबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब ये जो काम है ना, ये ज्वाइन से भी किया जा सकता था, ठीक है, ज्वाइन जो एसक्यूएल में ज्वाइन हम लोग पढ़ाते हैं उससे भी हम लोग कर सकते थे इस काम को, बट ये ज्यादा सिंपलर था डिपिक्ट करने में, ठीक है, ज्वाइन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया, इसको ट्राई करके बनाया, ठीक है। तो देखिए तो अब क्वेरी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट्स लुकिंग क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है ना क्वेरी, लेकिन ये क्वेरी मेरा यस काम सर। कितना आसान कर दे रहा है, वो जो मेरा दोनों बस नंबर आ जा रहा है वो इट इज ड्यू टू दिस ओनली है ना, ठीक है, इजीली मेरा दोनों बस नंबर दिखा दे रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब जब क्वेरी कर रहा हूँ दोनों बस नंबर आके स्टोर हो जा रहा है इसके अंदर में, रिजल्ट के अंदर में, और फिर मैं रिजल्ट को लूप में लगा के क्या कर रहा हूँ, मैं आराम से निकाल ले रहा हूँ दोनों बस नंबर है, ठीक है, इजिली। तो यही चीज मैं अभी आपके केस में भी करने की कोशिश कर रहा था कि कोई अगर मतलब कोई क्वेरी बन जाए, क्वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर क्वेरी बन जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे इजीली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इजीली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं जो हम लोग करना चाह रहे थे। तो मतलब मुझे बैलेंस चाहिए एक्चुअली, ठीक है, अभी मुझे बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट 5 + 6 ऐसे है ना, ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट यस क्या सर। देता है। तो देखिए 11 दिया, मतलब दैट प्लस साइन इज यस वर्किंग देयर, है ना। मतलब वो नल क्यों आया, बस वही हम लोग को देखना है वहां पे। देखिए यहाँ पे प्लस साइन तो आ गया ना मेरा, दिखा रहा है यहाँ पे प्लस साइन यस काम कर रहा है बोल के। सिमिलरली मैं माइनस को भी देख लेता हूँ, इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। देखिए मैंने माइनस को भी दिखाया, काम कर लिया, -1 दिखा रहा है, ठीक है। देन ठीक है, देन मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 5 माइनस नल लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट मी सी व्हाट इट गिव्स, ठीक है। तो देखिए ये यस प्रॉब्लम सर। हो रहा है मेरा, ठीक है, कि मतलब जो भी चीज मतलब नल के जी, साथ काम कर रहा है वो 5 नल दे आना दे रहा है चाहिए आपको, था है ना, तो है ना, सर, ये यहाँ पे प्रॉब्लम था 5 आना मेरा। चाहिए था। यहाँ पे आना चाहिए था 5 एग्जैक्टली, ठीक है, 5, यस सर। ठीक है। तो यस सर। अब मुझे यहाँ पे इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इफ यूज करना पड़ेगा कि जैसे मैंने अगर यहाँ पे, ठीक है, इफ, सर ऐसे भी हाँ इफ की बात करें तो फिर मतलब नल को फिर हमें मतलब किसी और वैल्यू से उसको हाँ कस्टमाइज एग्जैक्टली, करना ऑब्वियसली पड़ेगा। 0 0 कर देना होगा उसको, जीरो हाँ कर सर। देना होगा उसको, ये ठीक अगर है। नल नल होगा तो वो 0 0 ले, फिर वो 0 0 वैल्यू ही मतलब आके प्रोसीड करे। हाँ सर यहाँ कभी इफ एल्स के साथ कभी काम किए नहीं है सर, वही ऐसा वही तो बात बस तो होता है ना, वही बात तो होता है कि मतलब जैसे अब, क्या हो गया कि जैसे हम लोगों ने चीजें सिंप्लीफाई को ज्यादा ही करके रख दिया है ना, ठीक है। यस सर। और जब तक इस तरह का प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कीजिएगा तब तक क्या होता है कि ये सब सिनेरियो ही नहीं क्रिएट होता। जब तक सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा आप सीखने की कोशिश नहीं, जैसे अभी मान लीजिए एक नॉर्मल क्लास में ये सब चीज बताया जाए, सब चीज सिखाया जाए, ठीक है ना, तो आपको लगता है यस इतना सर। बारीकी से कोई याद रखेगा? नो सर। कोई भी याद नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो ये सब बारीकी तभी मतलब आता है जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, अदरवाइज इतना बारीकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है इनफैक्ट, है ठीक है। यू लुक एट द बुक्स ऑल्सो, बुक्स में कहाँ इतना डीपली दिया हुआ है चीजें, है ना। तो यस सर। ये क्लासेस है, बुक्स है, वहाँ पे जनरल आइडिया, दैट इज व्हाई डूइंग प्रोजेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट आप नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि वो यस जाके सर। w3schools.com ढूंढिएगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा ये सब चीजें, है ना। इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इफ नल ऑल्सो वहाँ पे, ठीक है, यस सर। कि अगर हम लोग को मिल जाएगा, जैसे एक बार ऐसे मैं रैंडमली ट्राई करता हूँ, ठीक है, रैंडमली ट्राई, यस सर। तो इफ से भी हो जाएगा। इफ नल लिखिए यहाँ पे और उसके बाद में फिर जो आपको इसके जगह में डिस्प्ले कराना है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे इफ नल लिखते हैं, यस सर। इफ नल, ठीक है, और कैपिटल कर देता हूँ मैं फंक्शन को ऐसे ही, ठीक है, स्मॉल में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इफ नल, अभी नल क्या दे रहा है, क्या चीज नल लेके आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे केस में जैसे वो क्वेरी था ना हमारा, ठीक है,
तो एक बार ऐसे मैं वो पेस्ट करता हूँ, तो अगर क्वेरी है तो हमारे पास में देखिए ये नल ला रहा था, है ना, ठीक है, दिस वाज ब्रिंगिंग अस नल। तो अगर नल ला रहा है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है 0, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स जब इफ यूज करते हैं तो उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक इक्वल टू नल करके देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड इफ, ठीक है। चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ। सर इफ एंड नल एक साथ लिख दिए ना सर? हाँ, इफ नल एक और साथ लिख दिया कैपिटल मैंने, वो में फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन का नाम है एक्चुअली, ठीक है। इफ नल। हाँ, इफ नल इज अ फंक्शन, ठीक है। ओके सर। इफ भी एक फंक्शन है, इसके अंदर में क्या नाम है, जैसे वो एडवांस फंक्शन देखा था ना अभी हम लोग ने देखा, रुकिए एक बार ओपन करते हैं वापस इसको। सर तो फिर इफ नल का काम यहाँ पे क्या था? इसका तो समझ रहे हैं, इफ मतलब वो नल तो चेक्स सेम एक्चुअली कि सेम। नल है या नहीं है, ठीक है। वो चेक यस सर, करता है यस कि सर। अगर जो जो पहला आर्गुमेंट है वो नल है या नहीं, वो चेक करता है। अगर वो पहला आर्गुमेंट नल है, तब जो आप सेकेंड आर्गुमेंट देते हैं उससे उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और अगर वो नल नहीं है तब तो ठीक, जैसे अभी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ये एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि इसको मिटा देते हैं हम लोग ना, इसको इतना रखते हैं। मतलब ये हमको, अगर ये नल होगा तो हमको 0 डिस्प्ले करेगा, और इसका यस वैल्यू सर। अगर नल नहीं होगा तो इसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर हम क्रेडिट लिख देते हैं यहाँ पे तो 7,000 डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। और यस अगर सर। डेबिट लिखते हैं तो 0 डिस्प्ले करेगा, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट विल डू, है ना। तो अभी एंटर दबाते हैं हम लोग तो, लेकिन नहीं, एक प्रॉब्लम बताया ये कि कहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है ये, कि सेलेक्ट सम में प्रॉब्लम है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन बोल रहा है। और सर हाँ जैसे सर सम फंक्शन यूज किए हैं और जो पैरामीटर अमाउंट दे रहे हैं, तो सर वो मेरा सारा अमाउंट जो क्रेडिट में है वो सारा मतलब सम करके देगा? हाँ, वो सारा का सारा सम दे देगा वो, ठीक है। वो वही चाहे करना है, वही डेबिट हम का लोग को, हाँ, डेबिट का हो हाँ या सर। क्रेडिट का, वो पूरा सम निकाल के दे देगा वो, ठीक है। सर एक मिनट सर, जैसे सर सम का जो पैरामीटर है अमाउंट, हम्म। सर सम का जो पैरामीटर अमाउंट, सर उसी अमाउंट के लिए वो काम करेगा जो सर हम टाइप में देंगे, डी आर या सी आर? कौन सा, ये वाला सम अमाउंट जो है? यस सर, जैसे सम का ऑब्वियसली से अमाउंट ऑब्वियसली, है हाँ, ना। ऑब्वियसली इसी के हाँ लिए तो काम करेगा। हाँ तो टाइप अगर डी आर है तो फिर मतलब कि वो डी आर वाले जितने भी अमाउंट है उसको सम करके देगा, और सी आर है तो फिर उसका अमाउंट है सर। हाँ, ओके सर। ठीक है। यहाँ मुझे यस लगता है कि शायद एक ब्रैकेट होना चाहिए था बीच में ना, ठीक है। लेट मी पुट अ ब्रैकेट, ये देखते हैं। सर, ये ब्रैकेट तो इसमें है ना, एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, देखिए ब्रैकेट के कारण प्रॉब्लम कर रहा था। ये तो जीरो आ रहा है सर। ठीक है, तो 0 आया, अब उसी में CR करके देख लेते हैं हम लोग, क्रिएट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7,000 आ गया। यस सर। अभी सर रन करते ठीक हैं है। सर। तो व्हाट दिस इज डूइंग, ये इफ नल क्या कर रहा है, इफ नल फंक्शन है हमारा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था, अभी चेक कर लेते हैं एक बार, वो फंक्शंस फिर से देखते हैं हम लोग, है ना, माई एसक्यूएल यस सर। फंक्शंस जो भी देखा था हमने। तो ये देखिए जो फंक्शन का रेफरेंस था हमारा, तो दीज आर स्ट्रिंग फंक्शंस, ये यूज नहीं किया हमने अभी, ठीक है। उसके बाद में यस ये सर। न्यूमेरिक फंक्शंस आके नंबर के ऊपर काम करेगा, और जो एडवांस फंक्शन है उसमें मेरे ख्याल से मिलना चाहिए सब चीजें, ठीक है। डेट फंक्शंस एडवांस फंक्शन में देखिए ना, तो देखिए ये आ गया इफ, ठीक है, इफ नल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यस जैसे सर। इफ इस तरह से काम करेगा, देखिए लाइक दिस, है ना। तो इफ एक कंडीशन दीजिए, ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो ये प्रिंट करेगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वट, ठीक है। और अगर कंडीशन फेल होता है तो ये वाला, तो ये इज एल्स पार्ट हो गया एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस वन, है ना, दिस इज एल्स पार्ट, दिस इज इफ पार्ट, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिख सकते जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन, है ना, इफ इज अ फंक्शन, और इसको ऐसे करके यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये वैसे ही होता है जैसे एक्सेल में है, ठीक है, इसलिए देखिए एक्सेल का नॉलेज भी बुरा नहीं होता है, अगर एक्सेल भी किसी ने सीखा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है, ठीक है। और इफ नल में जैसे देखिए इसमें 3 आर्गुमेंट है, इसमें एक में आपको कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू गिव, अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, फॉल्स होता है तो क्या होगा, है ना, ठीक है, 3 आर्गुमेंट इसमें चाहिए होगा, देखिए, है ना, ठीक है। और इसमें 2 ही आर्गुमेंट चाहिए होता है इफ नल में। तो देखिए, तो इफ नल, और ये नल लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसके जगह में आप कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसका आंसर नल में आ सकता है, जैसे अभी हमने लिखा था ना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखिए हमने इसमें लिखा था इफ नल में एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा था अंदर में कि जिसमें हमको एक्सपेक्टेड था कि आंसर नल आ सकता है। जैसे डेबिट जब डाला था तो आगे था नल हमारे पास में, है ना, ठीक है। यस सर। तो अगर ये जो साइड है अगर ये नल हो जाता है, ठीक है, इफ दिस इज नल, ठीक है, देन ये जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और अगर वो नल नहीं होता है तो जो वैल्यू था ओरिजिनल वही डिस्प्ले करेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज व्हाट इट डज, ठीक है। और अगर आपको नल सिर्फ चेक करना है तो आप इज नल यूज कर सकते हैं, तो ये ज्यादा सिंपल है, देखिए ना, ये इज नल लिख के उसके बाद में आप नल चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाएगा। और उसके बाद में ये नल इफ होगा, ये नल बनाने वाला होगा, ठीक है, देखिए नल इफ मतलब आपको नल रिटर्न करना है अगर ये दोनों सेम है तो, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपको ये मिलते जाएगा, ठीक है, चीजें, है ना।
एंड ये सब भी देखिए, ये सब फंक्शंस में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। जैसे कौन यूजर अभी लॉग्ड इन है, देखिए वो रिटर्न कर सकता है, देखिए ना, ठीक है, ठीक है, रिटर्न द करंट यूजर नेम, ठीक है, एंड होस्ट नेम फॉर माई एसक्यूएल, फिर सिस्टम यूजर, ठीक है, तो रिटर्न द सर ये करंट सब यूजर कब नेम एंड जरूरत होस्ट नेम फॉर पड़ता है माई सर? एसक्यूएल कनेक्शन। तो दोनों तो सिमिलर ही काम कर रहा है सेशन और सिस्टम में, है ना, देखिए। सर यूजर वो मतलब यूजर वाला जो था कि मुझे यूजर पता करना होगा, मतलब कैसा सिचुएशन रहेगा जो मुझे यूजर के बारे में जानना है? जैसे मान लीजिए अभी अभी कौन लॉगिन किया है, पता तो नहीं चल रहा है ना हम लोग को, नहीं ठीक है, सर, कौन लॉगिन किया पता ये नहीं तो चल रहा है। हाँ एडमिन लेवल पे है ना सर? हाँ हाँ, एडमिन लेवल पे, ठीक है। ये मतलब ये तो अभी 1901 लॉगिन किया हुआ है, बट वो हमको कहाँ से मालूम चलेगा? मान लीजिए अगर सारा चीज क्लियर है अभी, है ना, फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे अभी, तो यहाँ से ऊपर जाके मैं देख सकता हूँ कौन लॉग्ड इन है, नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। बट यस अगर मान लीजिए ये पूरा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम क्लियर करके, ठीक है, देयर इज अ कमांड कॉल SYSTM सिस्टम, और यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए सब यस साफ हो गया, नाउ देयर इज नथिंग। अब कैसे पता चलेगा मुझे कौन यूजर है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो अगर वो मुझे चेक करना है देन विल राइट, ठीक है, क्या था, यूजर सेशन यूजर, सर, सेशन सेशन SLCT सेलेक्ट, और उसके बाद में SESSN सेशन अंडरस्कोर USCR, इट्स अ अंडरस्कोर फंक्शन, यूजर। ठीक है। एंटर कीजिए, देखिए बता दिया कि 2001 एट द रेट लोकल होस्ट, है, ठीक है, इस तरह से। सर होस्ट जहाँ वो भी बता देगा सर? क्या चीज, क्या चीज? तो होस्ट होस्ट का भी से बता देगा कि ये कहाँ पे हाँ कौन होस्ट है सा, अगर? हाँ कौन सा मशीन, कौन सा मशीन पे है, ठीक है, वो बता देना, ठीक है ना। यस सर। तो लाइक दैट एक और यूजर भी फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या करता है, देखिए ये भी सेम ही काम कर रहा है, देखिए तीनों का तीनों तो एक ही काम कर रहा है, इसमें तीनों में तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, देखिए तो स्टेटमेंट बताया, ठीक है। एंड अगर कभी अगर आपको माई एसक्यूएल का वर्जन जानना है, ठीक है, देन यू कैन टाइप लाइक दिस एंड इट विल गिव यू, ठीक है, सेलेक्ट वर्जन, देखिए, ठीक है, इस तरह से बता दिया कि ये 10.3 ये है, उबंटू का इस रिलीज के साथ में आया था, इस तरह से ना। यस सर। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं, अब हम वो क्वेरी लिखने के पीछे जाते हैं जो क्वेरी हम लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अब हमको मिल गया कि किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली एक बार टेबल पहले हम लोग ओपन करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, स्ट्रेस फ्रॉम TRAN SSCTN ट्रांजेक्शन, है ना, ये जो टेबल है निकाल लिया। अब देखिए इसमें फ्यूचर में जब हम विड्रॉवल से सब करेंगे तो ये भी आएगा, डेबिट बैलेंस भी होगा, और अभी क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, है, ठीक है। तो इसका बैलेंस कैसे निकलेगा, जितना क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, उसमें से जितना डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस मिल जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। जितना भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसमें से डेबिट बैलेंस को माइनस कर देना है, ठीक है ना। कैसे करके हमको ये मिला था, क्रेडिट बैलेंस मिला था, क्रेडिट बैलेंस के लिए, ठीक है, वी हैड टू राइट लाइक दिस, देखिए ये हमको क्या दे दे रहा है, ये हमको दे दे रहा है, सॉरी सेमीकोलन, ये हमको दे दे रहा है टोटल क्रेडिट बैलेंस, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, ये टोटल क्रेडिट बैलेंस दे दे रहा है हमको, और उसके बाद में उसके बाद में सेम स्टेटमेंट को करते हैं, एंड दिस इज गिविंग अस टोटल डेबिट डेबिट बैलेंस, है बैलेंस। ना, ये दे रहा है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, जब यस या तो क्रेडिट नल होगा या डेबिट नल होगा, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में आपने देखा कि आंसर नल ही आता है, मतलब नल कैलकुलेशंस में यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी नल रिटर्न करता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो यूज करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दीज टू स्टेटमेंट्स हैज टू बी यूज्ड इनसाइड, मतलब वो इज नल फंक्शन के अंदर हमको यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सर। जब यूज कर, इफ नल हाँ था सर? इफ नल, यस, हाँ इफ नल के अंदर में यूज करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो इफ नल को यूज करना इफ पड़ेगा, नल। ठीक है। यस सर। और और ब्रैकेट के अंदर में पैरेंथेसिस। अगेन एक ब्रैकेट देना होगा, है, ठीक है, कि ये जो ओके ये सर। हमारा अंदर का क्वेरी है ये ब्रैकेट के अंदर में आना चाहिए, लाइक दिस, है, ठीक है। और एक सर पैरामीटर जीरो से हाँ रिप्लेस कर दे। हाँ, बस जीरो से रिप्लेस कर देगा, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। तो देखिए ये अब एक क्वेरी बन जाएगा, दिस विल बिकम वन क्वेरी, रिमेंबर, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जैक्टली सेम चीज को, तो डेबिट बैलेंस वाला हो गया, ठीक है। अब यस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब ये एक क्वेरी हो गया, इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट और डाल देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। ये डेबिट वाला पार्ट हो गया। अब ऐसे ही करके एकदम सेम तरीके से हमको क्रेडिट वाला पार्ट बना देना है, दोनों को माइनस कर लेना है, ठीक है, दोनों को माइनस कर लेना होगा, तो हमको क्रेडिट वाला पार्ट बना लेना होगा, तो यहाँ पे भी वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है, इफ नल। कि अगर नल होता है तो इफ नल, ठीक है, देन, सर पहले ब्रैकेट है, इसके पहले ब्रैकेट लगा था। अच्छा। हाँ शुरू में भी एक लगा दिया, बिकॉज उसके आगे मुझे एक सेलेक्ट लिखना है इसलिए, ठीक है, ओके उसे सर। लगा के रख दिया पहले से ही। और दो तो अंदर में। हाँ, और टाइप यहाँ पे सी है। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पे टाइप। CR कर दिया, हाँ CR कर दिया यस। हमने, एंड एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज, ठीक है, सर उसके बाद कैपिटल में, सी ना सर? सर कैपिटल हाँ सी सी कैपिटल आर में। कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है। तो
एक और जीरो ना, नहीं ठीक है, एक और ब्रैकेट नहीं, ठीक है सही है। तो एक इसका था, नहीं एक और ब्रैकेट लगेगा, सही है। एक जो हमने शुरू में लगाया है इसमें ना, ठीक है, इफ नल इफ में, के है ना। पहले। यस सर। तो देखिए तो अब ये माइनस तो हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, बट उसको डिस्प्ले भी तो कराना है ना, जैसे अभी एंटर दबाइएगा, ठीक है, फिर प्रेस एंटर तो नाउ वो देन आई थिंक। सेलेक्ट हाँ देंगे ना सर? हाँ, शुरू में सेलेक्ट। सेलेक्ट नहीं है तो वो डाल देना होगा। तो SELECT सेलेक्ट, सॉरी, सर कैपिटल। सेलेक्ट है ना। एंड व्हाट यू डू, यू पुट एंटायर थिंग नाउ इनसाइड अ ब्रैकेट, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरा ब्रैकेट। पूरा एक ब्रैकेट में डाल देते हैं तो नाउ, ठीक है। तो होपफुली ये हमको मिल जाना चाहिए, हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट हमको दे देना चाहिए ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये पूरा को हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी को उठा के हम लोग को सीधे जावा में लेके जाना है ना। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। चलिए नाउ लेट मी प्रेस एंटर एंड सी। तो देखिए आ गया वो हाँ 7000, यस सर। है ना। यस सर। और एक चीज कर सकते हैं, ये इतना लंबा चौड़ा जो दिखा रहा है ना, ये जो हेडिंग, ठीक है, यस सर। तो आप क्या कर यस सकते हैं, लास्ट में एक अगर एज लगा दीजिएगा इस तरह से यहाँ पे ना। तो ये हमको जावा में नहीं चाहिए, ये हम यहाँ पे देखने के लिए एज और BALANC बैलेंस ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो देखिए ऊपर में क्या हुआ, तो वो बैलेंस के बैलेंस नीचे आ सेवन जाएगा। थाउजेंड है ना। ठीक है, तो एज यस क्यों सर। इस्तेमाल होता है, सो दैट ये जो प्री डिफाइंड हेडर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके जगह में अपना कोई हेडर यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट दिस एज यस। इज यूज है ना, ठीक है। सिंपली यस। देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब ऐसा सिचुएशन आया तभी तो आप यहाँ आए और इतना एक्सपेरिमेंट किया आपने, है ना, ठीक है, एंड वी गॉट समथिंग, है ना, वी गॉट समथिंग, ठीक है। तो जब तक, इसलिए क्या है ना कि डूइंग प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगी सब चीजें, ठीक है। और आप सोच के देखिए कितना बार आपने एसक्यूएल सीखने का कोशिश किया होगा, है ना। यस तो सर। बट जब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ तब तक तो कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट वो जो बेसिक चीजें था, इंसर्ट डिलीट, ठीक है, वो भी जब रेगुलरली यूज करना हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तब जाके तो उतना समझ में आने लगा ना वो सब चीजें। नहीं तो जब यस वो सर। कॉलेज में पढ़ाया गया तब तो वो सब भी उतना समझ में नहीं आता, चलो ठीक है स्टेटमेंट्स है समझ में आ गया, बट उतना ज्यादा मतलब नहीं, एक्चुअली उतना ज्यादा समझ में नहीं आता था वो, है ना। तो चलिए यस सर। नाउ लेट अस पुट दिस, अभी जो हमने बनाया है इसको ले आके हम लोग वहाँ डाल देते हैं, जावा के प्रोग्राम में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। कि हमारा जो एसक्यूएल है, ठीक है, वो ये होगा जो अभी हमने वहां से लाया है, ठीक है, पेस्ट इट, ठीक है। यस सर। तो सेव कर देते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे अभी बता रहा है कुछ गड़बड़ी है ना। इज इट बिकॉज ऑफ द सेमीकोलन, उसीलिए था। तो चलिए, तो हमारा एसक्यूएल भी आ गया, और उसके बाद में अब क्या करना है हम लोग को, इसको एग्जीक्यूट करना है, और जो भी रिजल्ट होगा उसको रिजल्ट सेट के रेफरेंस में डाल देना है, या रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में डाल देना है। रिजल्ट सेट रिजल्ट इज इक्वल टू stmt स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में वाइल या इफ कर देते हैं, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाइल भी दोनों यूज के, वो लूप एक ही बार चलेगा बिकॉज इसमें डेटा एक ही आएगा, ठीक है। एक से ज्यादा डेटा आने वाला नहीं है इसके अंदर, वो हमको मालूम है, तो वी कैन यूज इफ ऑल्सो, ठीक है। कि अगर हमारा ये जो RESULT रिजल्ट अगर नेक्स्ट शो करता है, ठीक है, शो करेगा ही एक्चुअली, ठीक है, शो करेगा ही वो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं फिलहाल, है ना। system.out.println, या फिलहाल एक काम करते हैं, वो जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस वेरिएबल के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है। BALANC बैलेंस इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट फ्लोट आ रहा है अभी, है ना हमारे पास में। और कॉलम का नाम था, अच्छा कॉलम का तो कुछ नाम नहीं, कॉलम का तो असल में ये पूरा नाम है, तो यहाँ पे भी आई थिंक इफ वी पुट ये जीरो ही डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उतना लंबा नाम, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एज यूज करने से काम चलना चाहिए, बट वाई शुड वी यूज, जब हमको मालूम है कि यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा। अभी हमने देख लिया ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना कॉलम आया, एक ही कॉलम आया ना। दोनों यस सिचुएशन सर। में आप देख लीजिए, जैसे ये बड़ा सा कॉलम भी था तो ये तो एक ही था ना, इट वाज वन कॉलम, ठीक यस है। सर। एंड यस हियर सर। ऑल्सो यस इट इज वन कॉलम। तो और वो कॉलम का नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली इट बी जीरो, तो वी कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस, है ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में जो बैलेंस वाला लाइन हमने यहाँ से हटा दिया है, तो एक काम करते हैं, ये सबको नीचे ले आते हैं एक साथ में, ज्यादा ठीक रहेगा, कि पहले हमने डेटा निकाल लिया, ठीक है, पहले हमने डेटा निकाल लिया, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, वो अकाउंट बैलेंस नीचे में है। चलिए यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, इट विल बी फाइन आई थिंक, है ना। देखिए, तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, सब आ गया देखिए यहाँ पे।
तो देखिए ये भी नया लिखने का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, ठीक है, ये भी नया लिखने का, वो पुराना वाला रीयूज हो गया, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसी को हम लोग इंटेलिजेंटली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो क्लास का वेरिएबल्स है उसी को ठीक से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में। तो प्रिंट अकाउंट 4, ठीक है 1, तो अभी भी नहीं है, देखिए अभी भी नहीं दिखाया है, तो अभी भी 0 दिखा रहा है। और उसके बाद में 2 का तो खैर होगा ही नहीं, वो तो पता ही है, 2 में तो 0 ही था, ये तो ठीक है, बट इसमें भी नहीं दिखाया हम। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आया है, देखिए, ठीक है, ये बोल रहा है नो सच कॉलम 0 बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नो सच कॉलम 0, ओके फाइन, ये बोल रहा है नो सच कॉलम 0, ये वाला है ना। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ, रिजल्ट डॉट गेट फ्लोट में कॉलम इंडेक्स तो बताया ही है, ये कॉलम इंडेक्स हम दे सकते हैं बोल के, है ना। ये देखिए ये वाला तो है, कॉलम इंडेक्स दे सकते हैं, लेकिन ये 0 ले नहीं रहा है, ठीक है। तो शुड वी पुट दैट बैलेंस हियर, लास्ट में जाके एज ALANC बैलेंस ऐसे बना देते, देखते हैं। ये रन तो किया ना, रन तो किया है यहाँ पे एग्जीक्यूट, और ये गया है इसके अंदर में, घुसा है एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज गॉन इनसाइड दिस, ठीक है, BALANC बैलेंस, लेट्स सी। आ गया, ठीक है, तो वही एज छूट रहा था, ठीक है, मतलब वो देना जरूरी है। चलिए, तो देखिए 7,000 उसका बैलेंस दिखा रहा है अब, है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में दूसरा वाला का भी टेस्ट कर लेते हैं, 4 2, तो दिखा रहा है नहीं, लेकिन फिर देखिए मृत्युंजय का भी कितना दिखा रहा है, 7,000 दिखा रहा है ना, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, दैट इज रॉन्ग है ना, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया कि मतलब यहाँ पे भी 7,000 दिखाया है, बिकॉज, ठीक है, देखिए एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट एक ही है, देखिए, मतलब आपका मेन तो बंद नहीं हो रहा है ना, मेन बंद हो रहा है, मेन तो बंद नहीं हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम रह जा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो मेमोरी से और सर। क्रिएट मतलब डिलीट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, देखिए, है ना, मतलब यस सर। जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक एक ही ऑब्जेक्ट है वहां पे, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उसका बैलेंस हमको क्लियर करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है ना, बैलेंस क्लियर करना होगा कि अब दैट सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन हियर, ठीक है, कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे प्रिंट में थे ना हम लोग, प्रिंट वाला कहाँ चला गया, डिस्प्ले वाला, विदड्रॉ, डिपॉजिट, ये वाला जो प्रिंट अकाउंट है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर अगर ठीक है रिजल्ट मिला, अगर कुछ रिजल्ट मिला तब तो ठीक है, नहीं मिला इसका मतलब उसका कोई एंट्री नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अगर ये, ठीक है, अगर ये हमने किया डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना, ठीक है, तो समथिंग शुड हैव कम, एक्चुअली समथिंग शुड हैव कम। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको ट्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट, इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग, डॉट PRINT और उसके बाद में, ठीक है, आई एम इन ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, मैं सिर्फ चेक करता हूँ कि ये वाला दोनों केस में डिस्प्ले करता है कि नहीं करता है, ठीक है, दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग को वैलिडेशन करना पड़ेगा। चलिए, तो जब मैं फर्स्ट केस में जा रहा हूँ, इंटर अकाउंट, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए पहले हम 2 का देख लेते हैं, ठीक है, तो अभी देखिए मुझे पूरा चांसेस है कि ये 0 दिखाएगा, अभी देखिए नहीं, अभी भी 7,000 दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है, अच्छा 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 अच्छा, चलिए समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। देखिए कितना बड़ा गड़बड़ हमने किया है, गड़बड़ क्या किया है कि देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 ही छोड़ दिया ना हमने। यस सर। ये तो तो ऑब्वियसली वो अकाउंट अकाउंट नंबर 1 का हमेशा दिखाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको तो यस हमको रिप्लेस करना था, हमारा वो जो अकाउंट नंबर का वेरिएबल है उससे रिप्लेस कर देना था इसको, है ना, ठीक है। यस तो कोटेशन, ठीक है, प्लस प्लस एन अकाउंट नंबर, ACNO, है ना, ये एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू डू, आगे भी करना होगा। तो कॉपी पेस्ट में ये सब ध्यान रखना होगा। चलिए नाउ लेट्स ट्राई।
4 एंड लेट्स गो टू अकाउंट नंबर 2। तो देखिए 0 दिखाया, सही है, ठीक है। देन 4, लेट्स गो टू अकाउंट नंबर 1, 7000। फिर एक बार जाके देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए ठीक है कि नहीं है। अकाउंट नंबर 2, चलिए ठीक है ना, इट्स फाइन। और ये देखिए, ठीक है, तो आई यस एम सर, इन जब उसमें घुस रहा है तो देखिए दोनों केस में आई एम इन आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं चेक यस सर, करना चाह रहा था, इसलिए हमको अलग से कोई वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 0 या 7000 दे दे रहा है वो, ठीक है। अगर इसमें नहीं घुसता था ना, ये इसके अंदर में नहीं जाता था, तब क्या होता था, तब प्रॉब्लम होता, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही यस है, सर, तो ये भी धीरे धीरे हम लोग को समझना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा उसके साथ में भी, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना कितना सही है कितना गलत है, ये सब चीज पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना। पर चलिए अभी तो ठीक यस ठाक सर, लग रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, इट्स ओके। क्योंकि असल में हम लोग बार बार देखिए हम लोग क्वेरी भी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को परमानेंटली मतलब क्रिएटेड रखना कोई जरूरी नहीं है इसको एक्चुअली में ना, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उससे मेन्यू को बुला दे रहे हैं ना, ठीक है, बाकी फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी ऑब्जेक्ट से चल रहा है, ठीक है। यस सर, तो वील हैव टू सी प्रॉस एंड कॉन्स, से सब सब अंदर जाके देखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तो क्या हुआ हमारा डिपॉजिट और ये हो गया, अब थोड़ा सा फास्ट जा सकते हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है। तो अब ये क्या नाम है, विड्रॉल बनाना है, विड्रॉल से डेबिट बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो मौका मिलता है तो आप अपना से भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, लेट मी अपडेट इट, ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता यस हूँ। सर, 2204 आज कितना 23 तारीख है, तो मैं इसको अपडेट कर यस देता हूँ, सर, ठीक है। तो एक बार ये विड्रॉवल सब कोशिश कीजिए बनाने के लिए अपना से, है ना। यस सर, तो जितना ज्यादा मतलब प्रिपेयर्ड रहेंगे आप तो उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है चीजें, है ना। यस और एक बार ये यस सबको भी गो थ्रू कीजिए, जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हमने देखा। तो चलिए आगे करते जाएगा तो डेफिनेटली सिचुएशन और भी वर्स आएगा, और भी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, तो यूल गेट टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक यस रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं यस कल सर, सुबह, ठीक है। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।